खबर प्रतापगढ़ से नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह भगवती बाल विद्या मंदिर में आयोजित हुआ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम। प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा अतिथियों व पत्रकारों को किया सम्मानित। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया और स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुति की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रानीगंज विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा व विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल रहे। रानीगंज विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा ने कहा, शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो शक्तिशाली होने के साथ साथ लोगों के भविष्य को तय करती है। और वहीं विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल ने कहा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए हम सभी को शिक्षा के महत्व को और शिक्षा के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे गुरुकुलों की स्थापना करने के लिए आगे आना चाहिए, जो बच्चों के नवनिर्माण में सहायक बन सके। मंच का कुशल संचालन शिक्षक रमाकांत दुबे ने किया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा, राजकुमार मिश्र, समाज शेखर आदि लोग रहे। सर्वगुण संपन्न है, जरूरत हमारे बच्चों की है, सुनना चाहते हैं। तो मैं अपने प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस मंदिर के प्रांगण में आप आए हो, मेरी नजरों में इस मंदिर का स्थान पूरी दुनिया के सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों से ऊंचा स्थान रखता है। इसके पीछे कारण यह है कि पूरी दुनिया के सभी मंदिर, मस्जिद की सम्मान करने की बात इसी मंदिर ने सिखाने का काम किया है। और अगर आज भी इस मुकाम पर हो, एक गरीब कमजोर घर में पैदा होने के बावजूद भी जनपद प्रतापगढ़ जैसे रजवाड़ों के जनपद में अगर आप लोगों ने मुझे सम्मान देने का अवसर दिया है, तो उसके पीछे एक ही कारण रहा है, वो कारण है शिक्षा। वो कारण है शिक्षा। प्यारे प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, यहां पर जितने भी शिक्षक हैं, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में हजारों तरह के पेशे हैं अपने परिवार की जीविका चलाने के। दुनिया में हजारों तरह के पेशे हैं अपने परिवार की जीविका चलाने के, लेकिन शिक्षा का दान करके परिवार की जीविका चलाना अपने आप में एक गर्व का विषय है, गौरवशाली विषय है। मैं सभी शिक्षकों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि यह वही मंदिर है जहां पर कोई बंटवारा, भेदभाव नहीं होता। अभी मेरे से पहले यहां पर एंकर कह रहे थे कि बच्चे ऐसे फूल खिले हैं जो समझ में नहीं आ रहा है कि सब एक ही घर से आए हैं या अनेकों घर से आए हैं। मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, जब आपको देखता हूं तो मेरा अपना बचपन याद आता है। लेकिन फर्क आज ये है कि उस समय समाज और सरकार ने हम लोगों के पास सुविधाएं मुहैया कराने का काम नहीं किया था। आप सुंदर सुंदर वस्त्र में आए हो, आपके पैरों में सुंदर सुंदर जूते मोजे हैं, आपके पास सुंदर सुंदर बैग हैं, लेकिन हम लोगों को समाज और सरकार दोनों ने टाट पट्टी पर बैठाने का काम किया था। न पैरों में जूता और मोजा देने का काम किया था, न बदन पर सुंदर वस्त्र देने का काम किया था। ये आज आप सब लोग सौभाग्यशाली हो, आपके पास अवसर है एक अच्छा योग्य नागरिक बन करके पूरी दुनिया में सितारे की तरह से चमकने का काम कर सकते हो और हमारे बीच में रोशनी फैलाने का काम कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि विद्या मंदिर का वही प्रांगण है यह दुनिया में देश के करधारों का निर्माण करने का काम करता है। विद्या मंदिर ही देश के करधारों का निर्माण करता है, देश के भाग्य विधाता का निर्माण करता है। यहाँ पर न कोई जाति के नाम पर कोई बंटवारा होता है, न मजहब के नाम पर कोई बंटवारा होता है, न गरीबी के नाम पर कोई बंटवारा होता है, न अमीरी के नाम पर कोई बंटवारा होता है। विद्या मंदिर का एक ही काम होता है, देश के करधारों का निर्माण करना होता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। शिक्षा दुनिया की सबसे सस्ती चीज है और सबसे मूल्यवान भी है, सबसे शक्तिशाली भी है। शिक्षा का कोई विकल्प जीवन में नहीं है। शिक्षा का कोई विकल्प जीवन में नहीं है।
अगर ये बच्चे आज पढ़ लिख करके आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बन करके इस देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे, इस क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम करेंगे, यहाँ पर जितने भी अभिभावकगण बैठे हैं, जितने भी सम्राटगण बैठे हैं, सबका सीना 56 इंच का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जोरदार ताली कहता हूँ। यहाँ पर जो गुरुजन आपको शिक्षा देने का काम करते हैं, सीख ले लेना, इनसे संकल्प ले लेना। मेरे गुरुजनों ने, मेरे परिवारीजनों ने कलम की ताकत बताई और कलम को हमने स्वीकार किया। आप कल्पना करके जरा देखो कि एक गरीब किसान का बेटा अगर कलम की ताकत को न समझा होता तो उसके हाथों में कलम के बजाय क्या होता। अगर मैंने शिक्षा की ताकत को न समझा होता, मेरे गुरुजनों ने शिक्षा की ताकत को न बताया होता, तो मेरे हाथ में कलम ना आती, मेरे हाथ में आला भी नहीं आता, मेरे हाथ में फावड़ा और कुदार होता, और फावड़ा और कुदार होता तो किसी खेत के कोने में गुमनामी भरा जीवन जीने को मजबूर होता, कोई जान पहचान भी नहीं हो सकता था। आज अगर पहचान दिलाने का काम किया, मेरा वजूद बताने का काम किया, तो क्षेत्र से केवल शिक्षा का योगदान रहा है, हमारे गुरुजनों का योगदान रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी अभिभावक हैं, मैं आप सब लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा होती है, हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा होती है, लेकिन हम उसका पैमाना अपने अनुसार बनाने का काम करते हैं, यही सबसे बड़ी भूल होती है। अगर पड़ोसी का बेटा डॉक्टर हो गया तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाने चल पड़ेंगे, पड़ोसी का बेटा इंजीनियर हो गया तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने चल पड़ेंगे, पड़ोसी का बेटा अध्यापक हो गया तो अपने बेटे को भी अध्यापक बनाने चल पड़ेंगे। कभी ये विचार ना करेंगे कि हमारे बेटे में प्रतिभा कौन सी है। आप सब लोगों ने किसी न किसी टीचर से, किसी न किसी शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करने का काम किया होगा और आपको महसूस हुआ होगा। प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक मैंने भी कई विश्वविद्यालयों में जाकर के न जाने कितने शिक्षकों से शिक्षा लेने का काम किया, तो महसूस हुआ पढ़ना एक अलग बात है, ज्ञान होना भी एक अलग बात है, लेकिन शिक्षक के सभी गुण हासिल करके शिक्षा देना बहुत अलग बात है। जिसमें गुरुता होती है वही शिक्षक बन सकता है, और जिसमें गुरुता होती है, गुरु में गुरुता होती है, जोरदार ताली वो आपके जीवन में केवल शिक्षा की रोशनी देने का काम नहीं करता, विषयों को केवल पढ़ाने का काम नहीं करता, आपको एक योग्य नागरिक बनाने का काम करता है। शिक्षक, आपका शिक्षक केवल अपना विषय पढ़ा सकता है, आपको गणित पढ़ाने वाला शिक्षक गणित पढ़ा सकता है, विज्ञान पढ़ाने वाला शिक्षक विज्ञान पढ़ा सकता है, हिंदी पढ़ाने वाला शिक्षक हिंदी पढ़ा सकता है, लेकिन जो गुरु बन करके आपको शिक्षा देने का काम करेगा, आपको एक अच्छा योग्य नागरिक बनाने का काम करेगा, जो आज के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, जो आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ी जरूरत की चीज है। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि हर चीज से समझौता कर लेना। जो पीछे हमारे अभिभावक बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हर चीज से समझौता कर लेना, लेकिन कभी शिक्षा से समझौता नहीं करना। सभी विशिष्टजन, पत्रकार साथियों, कवि और सभी संरक्षक बंधु, माताओं, बहनों, आज हम सब देख रहे हैं कि पहले, आज के लगभग 100 साल पहले जब देश आजाद नहीं था तो सब लोगों को शिक्षा नहीं मिलती थी, शिक्षा कुछ लोगों को मिलती थी। आज देश आजाद हो गया है, हम सब लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आजाद होने के बाद बड़े बड़े शहरों में अंग्रेजी शिक्षा होती थी, देहात में अंग्रेजी शिक्षा नहीं हुआ करती थी। आज अंग्रेजी का महत्व है, आज देहात में भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गए हैं। हम सभी उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपके माता पिता ने बड़ी मेहनत के साथ पैसा इकट्ठा करके आप सब लोगों को
अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी किसी के माता पिता सर्विस करने वाले होंगे, किसी के माता पिता व्यापारी होंगे, किसी के माता पिता किसान होंगे और किसी के माता पिता मजदूर होंगे। बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ ये पैसा प्यारे बच्चों आपको आपके घर वाले दे रहे हैं। मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप सब पूरी मेहनत के साथ रातों दिन मेहनत करिए, यहाँ पढ़िए, उसके बाद घर जाइए, वहां भी 1-2 घंटा पढ़िए। जो समझ में ना आए अपने माता पिता से पूछ लीजिए। अगर आपके माता पिताजी नहीं बता पा रहे हैं तो फिर स्कूल में आइए दूसरे दिन, यहाँ आप अपने शिक्षक और शिक्षिका बहनों से उस क्वेश्चन को पूछ लीजिए और जब आप बार बार पूछेंगे तो हर चीज आने लगेगा। आपके मन में, किसी के मन में ये होगा कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, किसी के मन में होगा कि मैं एसपीडीएम बनूंगा, किसी के मन में होगा मैं एसडीएम बनूंगा, किसी के मन में होगा इंजीनियर और डॉक्टर बनूंगा। आपकी जो सोच होगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपके अंदर ये सोच है कि हमें आईएएस बनना है तो निश्चित तौर पर आईएएस बनोगे, लेकिन आपको निरंतर शिक्षा ग्रहण करनी होगी। जैसे एक कछुआ और खरगोश की जब बाजी लगी थी, खरगोश बहुत तेजी के साथ दौड़ा, थक गया और सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और अपनी मंजिल को प्राप्त किया। उसी तरह से आप सब भी प्यारे बच्चों, चाहे 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वो आपके मन और मस्तिष्क में पूरी तरह आ जाए। जब इस तरह से आप करना शुरू कर देंगे तो आप कक्षा में अपना अच्छा स्थान लाएंगे, 90% के ऊपर मार्क पाने लगेंगे। तो आपके मन में जो भाव होंगे वो जरूर पूरे होंगे। हम आप सबसे यही अपील करेंगे प्यारे बच्चों कि जहां चाह वहां राह। नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है कि असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। जोरदार ताली, जोरदार ताली। अपने मन में आईएएस बनने की ठान लिए हैं तो निश्चित तौर पर आप आईएएस बनोगे। निरंतर आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है प्यारे बच्चों कि आपके माता पिता आपको पैसा भी ना दे पाएंगे, लेकिन जब आपके अंदर कार्य कुशलता होगी तो जब आप इलाहाबाद पढ़ने जाएंगे या किसी शहर में तो आप ट्यूशन करा करके भी पैसा प्राप्त कर लेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए समय कम है, मैं आप सब लोगों से यही निवेदन